हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 9 पंडित जसराज का कार्यपत्रक 1, 2 और 3। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि चैनल की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए बच्चों। और अंग्रेजी और गणित के वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 जो कि हर पाठ की तरह श्रुत लेख है बच्चों। जब शिक्षक बोलेंगे वो वहां लिखना था आपको, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे अभी। कार्यपत्रक 2 देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो हमें उपयुक्त पर्यायवाची इसमें से विकल्पों में से चुनना है। तो देखो, पहला है अचानक चारों ओर आंख प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? आंख। आंख के नीचे रेखा खींच रखी है ना, तो रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढना है ना। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला शब्द है जो एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। तो आंख का पर्यायवाची हमें यहाँ से ढूंढकर उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखो, शोभा, अग्नि, समीर, चिंगारी। तो आंख का पर्यायवाची क्या है इसमें से? अग्नि। तो अग्नि पर हम टिक लगा देंगे। अब दूसरा देखो, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है नेत्र, तो नेत्र का पर्यायवाची हमें ढूंढना है ना। अलग, कनक, नयन, हस्त। तो कौन सा होगा इनमें से? नयन, है ना। आंख को, नेत्र को और नयन भी कहते हैं। तीसरा देखो, उसका मन आनंद से भर गया। तो हमें यहाँ पर आनंद शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। अलंकार, अपूर्व, अभिमान, उल्लास। तो क्या होगा बच्चों? उल्लास, है ना। उल्लास होगा आनंद का पर्यायवाची। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर का पर्यायवाची समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? गणेश, महादेव, अनंग या परमात्मा। वैसे तो ये तीनों भी ईश्वर के ही नाम आ रहे हैं आगे भी, लेकिन जो सबसे समान शब्द होगा ईश्वर का परमात्मा होगा, है ना। ईश्वर को परमात्मा भी और कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा परमात्मा। उसी प्रकार पांचवा देखो, वह नदी के किनारे घूम रहा था। तो किसका पर्यायवाची ढूंढेंगे? किनारे शब्द का, है ना। तो किनारे का पर्यायवाची तीर, कतार, बाण, वसुंधरा। तो क्या आएगा? तीर, है ना। तीर आएगा। ठीक है बच्चों, तीर मतलब किनारा होता है। क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? तो यहाँ पर याद शब्द का पर्यायवाची ढूंढेंगे हम। याद, स्मरण, स्मृति, स्मरण शक्ति या याददाश्त। तो क्या आएगा बच्चों? स्मृति, है ना। याद को और क्या बोलते हैं? स्मृति। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो यहाँ पर उम्र शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। आयु, गिनती, युवा, बुढ़ापा। तो क्या आएगा? आयु। उम्र को और आयु भी कहते हैं। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो यहाँ पर सम्मान शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। पूजना, आदर, सहारा, सामना। तो इनमें से क्या होगा? सम्मान का आदर, है ना। सम्मान का पर्यायवाची होगा आदर। देखो बच्चों, कार्यपत्रक जो 3 है वो क्या है? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो ये कौन से? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है ना, जो कि समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो उनका अपने सरल शब्दों में प्रयोग कीजिए। सरल शब्दों में हमें प्रयोग करना है उससे। तो यहाँ उदाहरण दे रखा, अस्त्र, शस्त्र, है ना। अस्त्र शस्त्र को हम लगभग एक समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो भी यहाँ दे रखा, देखो, अस्त्र हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, है ना। अस्त्र भी हथियार होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे भाला। और शस्त्र हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए, जैसे तलवार। तो यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र में अंतर दिया था हमें, और ये समान अर्थ थे, लगभग समान अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द युग्म थे। अब उसी प्रकार यहाँ दे रखा अगम, दुर्गम। तो अगम एक कैसे स्थान को कहते हैं? जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। अगम मतलब जहाँ पहुँचा नहीं जा सके, या जहाँ जा नहीं सकते हैं, ऐसा स्थान उसे अगम कहते हैं। वह स्थान अगम है, मतलब उस स्थान पर जाना संभव ही नहीं है। ठीक है बच्चों, संभव ही नहीं, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। दुर्गम, दुर्गम कैसे स्थान को कहते हैं? जहाँ पहुँचना कठिन है ना। कैसा स्थान होगा? जहाँ पहुँचना कठिन है। ठीक है,
वह पहाड़ दुर्गम है। दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब अगला देखो, ईर्ष्या। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन की भावना। ईर्ष्या मतलब जलन की भावना। ठीक है, जलन की भावना। और द्वेष विरोध की भावना। विरोध की भावना। तो वैसे तो एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन तो भी कुछ बारीक सा अंतर होता है। ईर्ष्या मतलब जलन की भावना होती है और द्वेष मतलब विरोध की भावना होती है। तो यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। वह मुझसे ईर्ष्या करता है ना, जलता है मुझसे। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि उसका मुझसे द्वेष है। द्वेष मतलब विरोध, दुश्मनी। ठीक है बच्चों। कार्य क्या होता है? काम जो हम करते हैं वही सामान्य काम जो हम करते हैं वो हमारा कार्य हुआ। ठीक है, और कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य मतलब वह काम जो नैतिकता के आधार पर करना चाहिए, है ना। कर्तव्य मतलब आपको वो करना ही चाहिए। ठीक है, कार्य है, सामान्य कार्य है, आप करो या नहीं करो ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन कर्तव्य तो एक भावना है, कर्तव्य तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगला जो है चौथा है वो आज्ञा है। आज्ञा मतलब आदेश। ठीक है, आदेश देना। ठीक है, आज्ञा मतलब आदेश देना, आदेश की भावना होती है आज्ञा में। जबकि अनुमति काम की आज्ञा, है ना, काम की आज्ञा लेना या देना। अनुमति दो या लो। ठीक है, तो ये भी लगभग समान अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है कि आज्ञा तो दी जाती या ली जाएगी, है ना, कि हमें आज्ञा दो। और अनुमति भी काम की। अच्छा है बच्चों, अभिमान मतलब होगा गर्व, है ना, या गर्व की भावना। ठीक है, वैसे इसका घमंड से भी संबंध है, लेकिन देखो अभिमान का होगा हमें अपने देश पर अभिमान है। ठीक है, अभिमान है मतलब हमें अपने देश पर गर्व है, गौरव है। और अहंकार तो विशेष रूप से घमंड के अर्थ में प्रयोग होगा। हमें पैसों का अधिक अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अहंकार नहीं करना चाहिए। इन वाक्यों से ये और स्पष्ट हो जाएंगे बच्चों। ये वैसे तो समान अर्थ में प्रयोग होते हैं दोनों, लेकिन कुछ छोटा सा अंतर होता है। उसी प्रकार जो नमस्ते और नमस्कार शब्द है ये भी समान अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। हम कहीं पे तो नमस्ते बोल देते हैं और कहीं पर नमस्कार। वैसे नमस्ते जो है अपने से बड़ों को किया जाता है। नमः धन्ते, है ना, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो नमः धन्ते, नमस्ते, अपने से बड़ों को नमन किया जाता है ना। ठीक है, उसी प्रकार नमस्कार का है कि यह समान उम्र के लोगों को नमन करने के लिए, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, नमन करने के लिए। इसके साथ ही ये भी है कि नमस्कार जो है किसी सभा में जब हम बोलते हैं तो नमस्कार करते हैं। ठीक है, और नमस्ते जो है व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, तो ये अंतर भी इनमें है। और वैसे तो ये समान अर्थ में प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 3 पूरा कर लिया है।